अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किया था, एक्सरसाइज 3.5 विच इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको सिर्फ समझाया था कि आप इस तरह करते हो, बाकी क्वेश्चंस मैंने सारे आपको सॉल्व कराए थे। नाउ लेट्स जस्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इन इट सेज दैट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ सी द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसके मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6 था ना, तो वो था आपका कोप्लेनर पॉइंट्स के लिए कि आपके पास 4 पॉइंट्स हमें गिवन दिए थे उन्होंने, और कहा था कि आप प्रूफ कर लो कि ये आपके एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, मींस कि दीज आर कोप्लेनर। तो उन पॉइंट्स का फिर हमने ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर बनाया था, और फिर उसको उसकी डॉट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने लिया था जो कि 0 के बराबर आ गया था, और फिर हमने कहा था कि दीज लाइंस आर कोप्लेनर। ठीक है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा मैंने चाहा कि आपको रिकॉल करा दूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 अब क्या कह रहे हैं? इट सेज के जो आपके ये 3 वेक्टर्स हैं ना, u, v और w, तो आप ये इन्होंने कंडीशन दिया है कि दीज आर कोप्लेनर, मींस कि जो आपका u डॉट v क्रॉस w है ना, वो 0 के बराबर है। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c, आप c की वैल्यू फाइंड कर लो कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c दीज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स इज 0। ठीक है, तो वो अब हम प्रूफ करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, तो उसका मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ और पार्ट नंबर 1 में कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो इन्होंने कंडीशन दिया है कि इफ दीज 3 लाइंस आर कोप्लेनर, इफ द 3 लाइंस आर कोप्लेनर देन, तो फिर आपका क्या वो है कंडीशन है, अगर ये 3 लाइंस आपके u, v और w आपके अगर कोप्लेनर है, तो फिर आपका जो u डॉट v क्रॉस w है ना, ठीक है, ये जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो वो फिर 0 के बराबर है। ठीक है, सो यहाँ से एक हमारा इक्वेशन बन गया जिसमें से हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। u यहाँ पर क्या है, अब हमने यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है, उसको 0 के बराबर करना है। सो u के सारे कोएफिशिएंट्स, तो u के कोएफिशिएंट्स यहाँ पर आपके पास है, i का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, j का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, और k का कोएफिशिएंट यहाँ पर 3 है। सिमिलरली v के लिए अगर v की बात कर लूँ तो v के लिए i का कोएफिशिएंट 2 है, j का कोएफिशिएंट यहाँ पर -3 है, और जो k का कोएफिशिएंट है तो वो आपका 4 है। सिमिलरली w के लिए आपका i 3 है, j 1 है, और k जो है वो c है। सो 3, 1 और c। आपको मैं बता दूं, ये जो यहाँ पर c है ना, इसको हमने फाइंड करना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस c द 3 लाइंस आर कोप्लेनर, द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर लाइक देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। सो अभी काम करते हैं कि इसको हम एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू r1, इसको हम r1 से एक्सपेंड करते हैं। सो यहाँ पर आपका 1 आएगा, और फिर माइनर ऑफ एलिमेंट्स ये 4 बनेंगे ना, तो इन चारों में से मैं ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और ये इसके साथ, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है दरअसल। सो -3c, और फिर माइनस फार्मूला के अंदर होता है 4 1s are 4, राइट। फिर यहाँ पर -2 लगता है, यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। आपको यूनिट नंबर 2 में मैंने ये डिटर्मिनेंट डिटेल से समझाया था। सो दिस इज -2। फिर इसके लिए जो माइनर ऑफ कोएफिशिएंट्स बनेंगे तो वो ये और ये और ये और ये बनेंगे। ठीक है, सो लेट मी डू इट। यहाँ पर 2 जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2c बनता है, एंड देन -3 4s are 12, और फिर आपका यहाँ पर प्लस लगता है 3 के साथ। ठीक है, और इसके लिए जो माइनर ऑफ कोएफिशिएंट्स बनेंगे ना, तो ये 4 होंगे। सो 2 3s are 6, सॉरी 2 1s are 2, और फिर माइनस और माइनस एक ये है ना, तो माइनस माइनस प्लस 3 3s are 9 इक्वल्स टू 0, ये अपनी जगह। सो नाउ -3c -4, यहाँ पर जो माइनस है ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस माइनस माइनस, सॉरी माइनस प्लस माइनस, 2 2s are 4, c माइनस माइनस प्लस 12 2s are 24, एंड देन प्लस यहाँ पर 9 + 2 is 30, 9 + 2 is 11, राइट। सो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 is 33 इक्वल्स टू 0। सो 33 + 24 जो आपका बनता है ना, तो उसमें से हमने -4 भी माइनस करना है, तो यहाँ पर कर लेता हूँ। 33 + 24 पहले कर लेंगे क्योंकि ये दोनों प्लस है, और फिर -4 इसमें से हम माइनस कर लेंगे। सो 33
4 + 3 is 7, 3 + 2 is 5, 57 में से आप 4 माइनस कर लो तो आपका 53 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं बाकी क्वेश्चन करूँ ना तो और ये जो आपका -3c और -4c ये दोनों ऐड होके आपका -7c आता है और फिर आपका +53 इक्वल्स टू 0 एंड सो यहाँ से 53 हम इस तरफ लेकर आएंगे, सो -7c इक्वल्स टू -53, ये जब उस तरफ जाएगा तो माइनस बनेगा और यहाँ से हमने c फाइंड करना है, सो c इक्वल्स टू -53 डिवाइडेड बाय दिस -7, राइट। ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आएगा तो फिर डिवीजन में आ जाता है, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाता है एंड देन 53 डिवाइडेड बाय 7 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ c फॉर विच the scalar triple product is 0 means that the three vectors are coplanar। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि जो आपका है कि 10 for c is equal to 53 divided by 7 the given vectors are coplanar। well so this is it, ठीक है। इन्होंने कहा था कि आप वो कर लो कि for what value of c the given vectors are coplanar, तो ये कंडीशन इन्होंने गिवन दिया है। coplanar मीन्स कि इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो आप इसको 0 के बराबर कर दो, इसको एक्सपेंड कर लो, इक्वेशन बन जाता है और यहाँ से आपकी c की वैल्यू आ जाती है, which is 53/7। so for 53/7 the given vector are coplanar। anyway अगर आप माइंड न करो तो ये बाकी क्वेश्चंस जो है ना मैं इसको यहाँ पर ही कर लेता हूँ, इसको इरेज करके। well so अब आते हैं हम पार्ट नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। so उसमें भी हम यही लिखेंगे कि if the three vectors are coplanar then their scalar triple product u cross v u dot v cross w is equals to 0। तो पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। u यहाँ पर 1 1 और -1 है, सो 1 1 -1 और v के जो कोएफिशिएंट्स है ना तो वो है आपके पास 1 -2 1 और जो w के कोएफिशिएंट्स है ना तो वो आपके पास है c 1 c, ठीक है, i j k के लिए इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपेंड करते हैं बाय r1। तो यहाँ पर आपके पास 1 है एंड सो 1 माइनर ऑफ कोएफिशिएंट्स माइनस माइनस प्लस प्लस 2c आ जाता है एंड देन -1, ठीक है। मैं इस दफा इसको जल्दी करूंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि इसको किस तरह करना है। तो यहाँ पर -c फिर -c और यहाँ पर -1, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा 1 + 2c इक्वल्स टू 0 एंड सो यहाँ से 2c -1 अपनी जगह और यहाँ से ये -2c बनेगा ना, तो -2c + 1 इज +2c और यहाँ से आपका जो है सो दिस इज माइनस माइनस इज -1 और -2c, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें सो -2c जो है वो +2c के साथ कैंसिल हो जाता है एंड देन वी आर लेफ्ट विद 2c -1 इन -1। तो बाकी क्वेश्चन जो है मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपका 2c प्लस 2c रह जाते हैं ना, सो 2c और यहाँ से -1 और -1 आपका बनता है -2 एंड देन इक्वल्स टू 0, सो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 इस तरफ आएगा एंड 2c इक्वल्स टू 2, तो c इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 और 2 के साथ जब कैंसिल होते हैं तो 1 आता है एंड सो फॉर c इज इक्वल टू 1 10 फॉर c इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूंगा इसकी जगह फॉर c इज इक्वल टू 1 द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक है। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर और उसको भी जल्दी कर लेते हैं। सो नाउ पार्ट नंबर 3, इफ द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इफ द थ्री लाइंस यहाँ पर वेक्टर्स है, इफ द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन u डॉट v क्रॉस w इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर अगेन उसी तरह, ठीक है। सो कोएफिशिएंट्स यहाँ पर 1 1 और 2 आएगा, 1 1 2 और फिर v के लिए आपका 2 3 और 1 आएगा और फिर w के लिए आपका c 2 और 6, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं c 2 और 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं किस चीज पे, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू r1 पे इसको एक्सपेंड करते हैं। सो आपका आएगा यहाँ पर 1, ठीक है, 3 6 are 18 और फिर -2 और फिर -1 और आपका आएगा 2 6 are 12 और -c और फिर यहाँ पर आएगा आपका +2, राइट, और देन 2 2 are 4 -3c इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो 18 - 2 is 16 और यहाँ पर आपका आएगा -12 और माइनस माइनस इज प्लस c, यहाँ पर आपका 2 4s are 8 और -2 3s are 6, c इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो 16 है और प्लस आपका 8 है तो ये 24 बनता है और 24 में से आप जब 12 माइनस करते हो तो आपका 12 आता है एंड सो यहाँ पर 12 आ जाता है। अब यहाँ पर -6c और यहाँ पर +c है, सो 6 में से 1 आप माइनस कर लो तो -5
C रह जाता है इक्वल्स टू 0। एंड सो इस 5C को अगर मैं इस तरफ लेकर आऊँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। सो 12 इक्वल्स टू 5C। यहाँ पर अगर C अपनी जगह रह जाए ना और ये 5 मैं इस तरफ लेकर आऊँ तो ये डिवीजन में आ जाते हैं ना। सो 12 डिवाइडेड बाय 5 is the answer. And so it means that for C is equal to 12 divided by 5, the given vectors are coplanar. ठीक है, सो ये हमने कवर कर लिया क्वेश्चन नंबर 7। बहुत आसान है, मैंने इसके सारे पार्ट्स आपको करा दिए। इसमें फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। वेल, सो क्वेश्चन नंबर 8 says find the volume of tetrahedron with the following one number vectors as coterminous edges A, B and C। अगर आपने इससे पहले वाला नहीं और उससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने देखा है तो वहाँ पर इस एक्सरसाइज 3.5 के लिए जो मैंने आपको थ्योरी समझाई थी तो वहाँ पर हमने टेट्राहेड्रन भी देखा था कि टेट्राहेड्रन आपका यू एक शेप होता है जिसका आप वॉल्यूम फाइंड करते हो। ठीक है, तो अगर ये ए है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है तो दीज आर कोटर्मिनल वेक्टर्स, क्योंकि ये एक ही टर्मिनल से इनिशिएट होते हैं। ठीक है, सो दीज आर कोटर्मिनस एजेस और यहाँ पर आपका ए, बी और सी वेक्टर्स गिवन है। तो इन तीनों का ए डॉट बी क्रॉस सी जब आप मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते हो तो वो दरअसल वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन नहीं होता है, वो वॉल्यूम ऑफ वो होता है पैरेललोपाइप्ड होता है। ठीक है, जो आपका एक पैरेललोपाइप्ड होता है तो उसका वॉल्यूम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। लेकिन इस पैरेललोपाइप्ड का जो एक एज है ना जिसमें से 3 लाइंस इनिशिएट होते हैं, लाइक यहाँ से अगर मैं इसको किधर से लूँ, यहाँ से अगर मैं लूँ ना तो ये एक लाइन, दूसरा और तीसरा। ठीक है, या यहाँ से मैं लूँ तो 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ से लूँ तो 1, 2 और 3। सो दीज आर कोटर्मिनल एजेस। तो एक पैरेललोपाइप में आपके पास 6 एजेस होते हैं। तो एक एज जब आप लेते हो तो वो दरअसल क्या होता है, एक एज मीन्स कि 1/6 ना, 6 में से एक एज। तो ये जो आपका वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप्ड होता है तो उसको जब आप 6 पे डिवाइड करते हो तो फिर वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन बनता है। अगर आपको याद नहीं हो सो लेट मी टेक यू ऑन टू योर बुक और वहाँ से मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा जल्दी। ये आपका है कितने है वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन। यहाँ पर आपका है वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन, आप देख सकते हो ए, बी और सी ये कोटर्मिनल एजेस है और ये इसका फार्मूला है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन। सो 1/6 A डॉट B क्रॉस C। लेट मी टेक यू बैक और यहाँ से इसको करते हैं। सो हु द हेल इज कॉलिंग विच। ओके, सो लेट मी जस्ट सॉल्व इट। आपका अब जारी है क्वेश्चन नंबर 8 है ना। सो 8 का हम सोल्यूशन करेंगे और सोल्यूशन हम पार्ट नंबर 1 का करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो वेक्टर्स है ना ए, बी और सी तो वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है इतना, लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड करता हूँ। सो मैं यहाँ लिखूँगा कि वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन इज़, जो आपका वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन है तो उसके लिए फार्मूला क्या है, तो वो है वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन इक्वल्स टू 1/6 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, एंड सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू आपका 1/6 अपनी जगह और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। सो ए के सारे कोएफिशिएंट्स यहाँ पर मौजूद हैं 1, 2, 3, बी के लिए 4, 5, 6 और सी के लिए आपका है यहाँ पर I0 है ना, और सो 0, 7, 8 तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सो अब मैं लिखता हूँ कि इसको आप एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1। ठीक है, R1 से इसको अब हम एक्सपेंड करेंगे एंड सो नाउ 1/6 अपनी जगह। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 लगेगा और 8 5 आपका बनता है 40 और फिर आपका है माइनस 7 6 42 42। ठीक है, और फिर आपका है -2 के लिए कर लूँ सो 4 8 32 एंड देन आपका 6 0 0 और फिर यहाँ पर आपका है +3 और 3 के लिए कर दूँ तो आपका 4 7 28 और फिर आपका है 5 0 0। ठीक है,
सो ये आपका अगले स्टेप्स जो है मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। वेल सो नाउ यहाँ पर आपका है वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/6। सो 40 - 42 इज -2 राइट। और फिर यहाँ पर आपका माइनस और माइनस 32 को मैं ज़रब दूंगा तो वो 64 बनेगा, और माइनस क्योंकि यहाँ पर प्लस है, सो प्लस माइनस इज माइनस। और फिर आपका 28 को जब आप 3 से ज़रब देते हो तो फिर आपका बनता है 24 और 84, ठीक है। सो 84 आपका आ जाता है। एंड सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/6। 84 अच्छा 64 और +2 आपका 66 बनता है। सो मतलब -66। उसको 88 में से जब आप माइनस करते हो तो आपका आ जाता है 18। 88 कहाँ से आ गया? दिस इज 84, ठीक है। एंड सो आपका है 84 और 84 में से आप 66 माइनस करते हो तो यहाँ पर ये 14 हो जाएगा। एंड देन दिस इज आपका 7। सो 6 और 14 आपका आ जाता है 8 और 7 - 6 इज 1, 18, ठीक है। और 18 को आप 6 पे डिवाइड करते हो तो 2 बनता है। तो आपका आंसर जो बनेगा 3 बनता है। 3 6 आर 18, तो वो बनता है 3। मीन्स द वॉल्यूम इज 3 और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है। सो द यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू 3 cubic meter। एंड दिस इज द आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होंगी। ये पार्ट हमने अभी कवर कर लिया। सो नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट which is points A, B, C और D are as vertices। यहाँ पर अब हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स मींस कि जो हमारा टेट्राहेड्रन था ना, तो इससे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट में A, B और C वेक्टर्स गिवन थे। यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर, दूसरा और तीसरा। लेकिन अब हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। लाइक ये एक पॉइंट हो गया आपका A पॉइंट, लेट्स से ये आपका B पॉइंट, ये C और ये D पॉइंट। तो अब ये पॉइंट्स जो है इनमें से हम वो निकालेंगे वेक्टर्स A, B और C, और उन वेक्टर्स का फिर यूज करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करके 6 पे डिवाइड करके हमारा वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट डू इट। वेल सो अब हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसी स्लाइड का, ठीक है। अगली स्लाइड पे हमें बिल्कुल भी नहीं जाना, तो मैं इसी तरह इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, और जो पार्ट नंबर 2 है ना, तो वो यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर रेडी। अच्छा, इसके बाद जो हमारा है पार्ट नंबर 2, तो वो अब हम करेंगे। सो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन इज 1/6 A.B क्रॉस C। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, नाउ आपका जो है लेट से जो आपका A वेक्टर है ना, यहाँ पर B और यहाँ पर C। सो जो आपका A वेक्टर है, लेट से दिस इज AB वेक्टर, ठीक है। इसको मैं AB वेक्टर का नाम दे देता हूँ। सो दिस इज लेट से आपका AB वेक्टर है। एंड सो AB वेक्टर अगर है तो फिर -1 × -2 हम करेंगे ना, -1 × -2 ये I कंपोनेंट हो गया। फिर आपका है -2 × -3, -2 × -3 ये B कंपोनेंट J कंपोनेंट, और K कंपोनेंट के लिए 0 × -1। सो 0 - 1 आपका क्या बनता है? ये आपका बन गया -3, -5 × -1, ठीक है। ये आपका A वेक्टर हो जाता है। एंड सो नाउ द B वेक्टर इज, वो मैं लेट से BC वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। जो आपका है यहाँ पर BC वेक्टर, ठीक है। सो वो है आपका 0 - × -1, 0 - × -1, गामा, फिर आपका है 2 - × -2, 2 - × -2, फिर आपका है -5 × -0, -5 -0, ठीक है। -5 -0। सो यहाँ से आपका आ जाता है माइनस माइनस इज प्लस, +1, 2 + 2, यहाँ पर प्लस आएगा ना माइनस माइनस करके, तो वो 4 बनेगा। -5 यहाँ से आ जाता है। सो 1 4 -5 इज B वेक्टर, ठीक है। और फिर हमारा है C वेक्टर। एंड सो C वेक्टर इज लेट्स से आपका CD वेक्टर है, ठीक है। एंड सो यहाँ पर CD वेक्टर की अगर मैं बात कर लूँ ना, ये हमारा CD वेक्टर है। सो 0 - 0 आपका क्या आता है? 0 - 0 इज 0। यहाँ पर फिर 1 - 2, ठीक है। यहाँ से 1 - 2 आपका -1 आएगा ना, 1 - 2 करके। फिर यहाँ पर -2 -2 माइनस इंटू -5, ये ब्लू कलर आपको दिख रहा है यानी, अच्छा -2 +++5, तो ये आपका 3 आ जाता है। सो यहाँ पर -1, ठीक है, और यहाँ पर आपका +3, ये आपका C वेक्टर हो जाता है, ठीक है।
सो नाउ अब हम चलते हैं इसको करते हैं, ठीक है। सो नाउ अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं ना। दिस इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी हम फाइंड करते हैं और फिर इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। सो नाउ ए डॉट बी क्रॉस सी, ए वेक्टर आपका जो है तो उसके कोएफिशिएंट्स है -3 -5 -1, -3 -5 -1। जो आपका वो वेक्टर है ना बी 1 4 -5 1 4 -5, और जो सी वेक्टर है ना 0 -1 और 3 0 -1 और 3। एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। एक्सपेंड बाय R1, इसको मैं R1 से एक्सपेंड करता हूँ। सो -3 इंटू 3 4 are 12, माइनस 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 इज माइनस, 5 1 are 5। फिर आपका यहाँ पर माइनस है और एक माइनस यहाँ पर है तो +5 हो जाता है, ठीक है। सो +5 3 1 are 3 और -0, +0 लिख लो क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। और फिर यहाँ पर -1 है, सो प्लस माइनस माइनस बनता है, -1 -1 are -1 और -0। एंड सो नाउ दिस इज -3 और 12 -5 करके आपका क्या आता है, 12 -5 आपका 7 आता है। 7 को आप -3 से ज़रब देते हो तो -21 बनता है। 3 को आप 5 से ज़रब देते हो तो 15 बनता है। और फिर जब आप -1 को -1 से ज़रब देते हो तो +1 बनता है। और +15 +1 इज 16, 16 को आप -21 से माइनस कर लो तो आपका आ जाता है -5, राइट, -5 आ जाता है। अब एक काम करते हैं कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना, वो अम्प्लाइज दैट मीन्स अब वो क्या बन गया, वो अब हमारे पास बन गया वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/6, या इसकी जगह आप लिख लो कि पुट वैल्यूज इनटू इक्वेशन नंबर 1। जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ये हमने फाइंड कर लिया, -5 के आ गया, एंड सो द आंसर इज -5 डिवाइडेड बाय 6। बट दिस इम्प्लाइज दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ये नेगेटिव हटा के हम यहाँ पर +5/6 क्यूबिक मीटर लिख लेते हैं, ठीक है। एंड सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड पार्ट। आई होप इसकी समझ आ गई होंगी। मुझे पता है इस एक पॉइंट के सिर्फ नहीं समझ आ गई होंगी। देखिए, जब भी मैथमेटिक्स के अंदर आपका वॉल्यूम हो गया या फिर आपका एरिया हो गया या फिर जितने भी क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, वॉल्यूम, एरिया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की तो बात छोड़े आप, लेंथ हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपका हमेशा पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव तो नहीं हो सकते हैं। तो नेगेटिव जब आ जाए ना मैथमेटिक्स के अंदर तो आप नेगेटिव हटा लो, जो आपका मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड, तो वो दरअसल आंसर होता है। एनीवे, आई होप इसकी भी समझ आ गई होंगी आपको। सो नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कवर कर लिया, ठीक है, सारा, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी हमने सारा कवर कर लिया। सो नाउ इज़ द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर जो आपका है क्वेश्चन नंबर 9। It says part number first, write the value of I cross j dot k plus I dot j। इसकी हमने वैल्यू लिखनी है। and then write the value of k cross j dot I plus j dot k। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। जो हमारे यूनिट वेक्टर्स थे ना, और उसके जो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट्स और डॉट प्रोडक्ट्स थे, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारा था I, J और K। मैं अगर आपको रिकॉल करा दूँ, ठीक है, तो अगर हम वो क्लॉकवाइज जाते थे तो 2 की मल्टीप्लिकेशन में से तीसरा पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा था। लाइक मैं आपको बता दूं, ये मैं आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। सो I क्रॉस J जो है वो हमारा लाइक इस डायरेक्शन में I क्रॉस J वो हमारा दे रहा था K, ठीक है, और J क्रॉस K जो है वो हमारा I दे रहा था, J क्रॉस K वो I दे रहा था। एंड देन K क्रॉस I जो है, K क्रॉस I हमारा J दे रहा था, ठीक है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते थे, लाइक मैं अगर इसको इरेज करके आपको समझा दूं, तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते थे, लाइक यहाँ पर आपका है I, J और K, तो वो उसमें से हमारा नेगेटिव आ जाता था। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, I क्रॉस K जो है, I क्रॉस K वो हमें -J दे रहा था, ठीक है, और फिर K क्रॉस J जो है, K क्रॉस J वो हमारा -I दे रहा था, और फिर J क्रॉस I जो है, J क्रॉस I वो हमारा -K दे रहा था, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो बाकी थे ना हमारे, लाइक सेम I क्रॉस I जब हो रहा था, सेम यूनिट वेक्टर्स जब मल्टीप्लाई होते थे, और मतलब J क्रॉस J जब हो रहा था, और फिर K क्रॉस K जब हो रहा था, तो ये सारे हमारे 0 के बराबर थे।
क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा साइन थीटा बनता है, और साइन थीटा अगर हम सेम के लिए ले तो फिर यहाँ पर 0 डिग्री होगा ना, तो साइन 0 फिर 0 के बराबर है, जिससे वो पूरा टर्म 0 हो जाता था। ठीक है, लॉजिक मैं आपको आप दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें हमने एक्सरसाइज 3.1 की स्टार्ट में आपको समझाई थी, और इस यूनिट के इंट्रोडक्शन में ये सारा कुछ मौजूद था, मैंने आपको कराया है। ये आपका हो गया उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात कर लूँ ना, तो उसमें जो आपका सेम वेक्टर्स है ना, वो जब मल्टीप्लाई होते थे, ठीक है, लाइक यहाँ पर मैं आपको अगर समझा दूँ तो i डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के, जब सेम यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट होती थी तो उसमें से 1 आता था। यहाँ पर 0 आ रहा था, यहाँ पर 1 आता है, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा होता है, और cos थीटा जब हम cos 0 लेते हैं सेम वेक्टर्स के लिए, क्योंकि ये पैरेलल होते हैं ना, तो cos 0 आपका फिर 1 के बराबर होता है, जिससे वो टर्म 1 हो जाता है। और बाकी जितने भी है लाइक i डॉट जे या j डॉट आई या k डॉट आई या i डॉट के या वो ले लो आप j डॉट के या k डॉट जे, ये सारे जो है आपका 0 के बराबर थे, क्योंकि इसमें 90 डिग्री आ रहा था, और cos 90 डिग्री जो है वो 0 के बराबर है। यहाँ पर ये 0 के बराबर है, यहाँ पर बाकी ये सारे 0 के बराबर है। एंड सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अच्छा, मैं देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग वगैरह सब ठीक है या नहीं है। अच्छा, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है उसमें पार्ट नंबर फर्स्ट हमारा है यहाँ पर i क्रॉस j यूनिट वेक्टर, ठीक है, और फिर यहाँ पर है डॉट k प्लस i डॉट j, ठीक है। इसको अगर मैं करा दूं, सो i क्रॉस j किस चीज़ के बराबर है? i क्रॉस j जो है वो k के बराबर है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा k और डॉट k अपनी जगह, प्लस i डॉट j किस चीज़ के बराबर है? i डॉट j मैंने आपको बता दिया कि वो 0 के बराबर है। एंड सो यहाँ से k डॉट k जो है वो किस चीज़ के बराबर है? k डॉट k किधर है? k डॉट k आपका 1 के बराबर है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, क्योंकि यहाँ से आपका 1 आता है और प्लस 0, और सो 1 प्लस 0 आपका 1 होता है, ठीक है। ये आपका आंसर बन जाता है। अगर मैं आपको पार्ट नंबर 2 करा दूं, सो पार्ट नंबर 2 इज k क्रॉस j, ठीक है, उसका फिर डॉट प्रोडक्ट i के साथ एंड देन प्लस j डॉट k, ठीक है। k क्रॉस j किस चीज के बराबर है? k क्रॉस j मैं आपको दिखा दूं, एंटी क्लॉकवाइज जब हम जाते हैं ना, सो k डॉट j k क्रॉस j जो है वो आपका माइनस i के बराबर है, यहाँ पर मैंने लिखा है। सो दिस इज माइनस आई डॉट, ये आई भी अपनी जगह, ठीक है, और प्लस जे डॉट के किस चीज़ के बराबर है? जे डॉट के ये सारे आपके 0 के बराबर है, सो यहाँ से आपका 0 आ गया। अब ये माइनस आई डॉट आई किस चीज़ के बराबर है? आई डॉट आई जो है वो माइनस वो 1 के बराबर है, सो 1 प्लस 0, माइनस 1 प्लस 0 आपका माइनस 1 आता है, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। ये मैंने बहुत कोशिश की कि आपको अच्छी तरह पढ़ा दूं, सो आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड आई थिंक यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 3.5 ख़त्म हो जाता है, और ये पूरा चैप्टर जो यूनिट नंबर 3 है ना, वेक्टर्स, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी क्वेश्चंस करा दूँ, सब कुछ अच्छी तरह करा दूँ, लेकिन फिर भी कोई भी कुछ भी रह गया हो, कोई भी मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए, 7, 8 और 9 आज कवर कर लिया, और बाकी मैंने 3 सेक्शंस में ये सारा एक्सरसाइज अपलोड कर दिया है, कर लूँगा। सो दैट्स इट, यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है और ये यूनिट भी ख़त्म हो जाता है। सो ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है ये आप मुझे बता दें, अगर ज़रूरत है तो फिर मैं आपको करा दूँगा, बाकी आप ये खुद भी कर सकते हो, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा अगर आप खुद करते हो। सो एनीवे, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कोई भी आपको मसला हो तो ये वीडियो आप रिवाइंड कर ले, दोबारा देख लें ये सारे लेक्चर्स, तो फिर शायद आपको समझ आ जाए। फिर भी ना आए तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए एक जूम सेशन भी अरेंज कर सकते हैं। सो दैट्स इट, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ आपसे अगली लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।